नमस्कार दोस्तों। एसआर ग्रुप है पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022 और 23 से संबंधित है जो आपका सिलेबस दे रखा है, उसी पर आधारित टॉपिक जारी हैं। और पहले के जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मित्रों देख लेना। और आज एक ख़ास बात है मित्रों, लगभग अपने ग्रुप को बने हुए 3 महीने का समय हो गया है। और इस 3 महीने में जो ये आंकड़ा पहुंच गया है 1,000 से ऊपर सब्सक्राइबर, और बहुत ही तेज़ गति से बढ़ने वाला ग्रुप। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार, आप सभी के सहयोग के कारण ये संभव हो पाया है। 3 महीने में 1,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं मित्रों, और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जुड़ते रहें और भी अपने मित्रों को जोड़ें ग्रुप में। रीट मेन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपका वो पूर्ण करवा दिया जाएगा, और लगातार जारी है, क्रम से टॉपिक चल रहे हैं। ये एक खास बात है अपने ग्रुप की। और महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनको ज़्यादा शामिल किया जाता है। तो देखिए मित्रों, आज का खास टॉपिक कौन सा है। यह आपका सिलेबस दे रखा है सेकेंड लेवल का, और फर्स्ट लेवल वाले भी देखते रहें मित्रों, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है लगभग सेम सा मैटर है, तो फर्स्ट लेवल वाले भी देखते रहें। और इसमें जो अपन ने टॉपिक करवा दिए हैं वो है मित्रों आपके राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र में आपकी झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदाएँ एवं मृदा संरक्षण। और लास्ट टाइम आपका जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो है राजस्थान की प्रमुख फसलें। तो इतने टॉपिक मित्रों आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आज देखने वाले हैं शानदार टॉपिक है। प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। 2011 का कंपैरिजन करते हुए आपको ये टॉपिक समझाया जाएगा। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, साक्षरता और लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो पूरी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। और साथ में जो इसकी हिस्ट्री है, इतिहास है जनगणना का, वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो पूरा टॉपिक एंड तक देखें। तो आज का टॉपिक है मित्रों खास जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले इसमें दे रखा है मित्रों जनसंख्या की परिभाषा। जनसंख्या वास्तव में कहते किसे हैं यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या के बारे में विवरण आप पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द पॉपुलेशन। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र में, किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जितनी संख्या है उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। निश्चित समय और क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या के अगर निर्धारण की बात की जाए तो वो होता है मित्रों जनगणना के आधार पर। जनगणना के आधार पर जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है। जनगणना का मतलब होता है लोगों को गिनकर गिनकर एक सूची तैयार करना, लोगों को गिनकर एक सूची तैयार करना, वो है आपका जनगणना। और ये कार्य कौन करवाती है, सरकार के द्वारा चुनी गई किसी संस्था के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाता है। आगे पूरी डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये जनसंख्या की परिभाषा है, ध्यान में रखेंगे इसको। अब देखिए जनगणना का इतिहास। जनसंख्या में आपका पॉइंट दे रखा है जनगणना, तो सर्वप्रथम इसके बारे में जानते हैं कि जनगणना का इतिहास क्या है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में आधुनिक जनगणना का प्रारंभ 1749 में स्वीडन से हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। विश्व की अगर बात की जाए तो जनगणना का प्रारंभ 1749 में, और कहाँ, स्वीडन देश से हुआ है। और विश्व में दशकीय जनगणना का 10 वर्ष से जनगणना की जाती है। उसके प्रारंभ की बात की जाए तो 1790 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जिसको बोलते हैं से हुआ है मित्रों। 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ 1790 में संयुक्त राज्य अमेरिका से। और विश्व की बात की जाए आधुनिक जनगणना का प्रारंभ तो 1749 स्वीडन से।
भारतीय इतिहास में जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में इसका जो जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य है वो देखने को मिलता है। और मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख है मिलता है। तो इसको भी याद रखेंगे, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है मित्रों। मध्यकाल में अबुल फजल, कौन? अबुल फजल की रचना है एक आईने अकबरी, उसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत में आधुनिक जनगणना का प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। आधुनिक जनगणना की बात की जाए भारत में और उसके प्रारंभ की तो 1872 में लॉर्ड मेयो उनके शासनकाल में हुआ। और भारत में दशकीय जनगणना का प्रारंभ की बात की जाए या व्यवस्थित जनगणना जिसको बोलते हैं तो 1881 में लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में हुआ दशकीय जनगणना। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और आधुनिक जनगणना का प्रारंभ 1872 में, याद रखेंगे सन, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और राजस्थान की बात करें मित्रों, राजस्थान में प्रथम जनगणना आपकी 1901 में हुई थी। प्रथम जनगणना 1901 में राजस्थान में। और सन 1911 की जनगणना सांगोपांग है, सांगोपांग पद्धति, ये एक पद्धति है ब्रिटिश अर्थशास्त्री पर आधारित थी। सन 1911 की जनगणना सांगोपांग पद्धति पर आधारित थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका, सन 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजन का काल कहा जाता है। सन 1921 की जनगणना को क्या कहते हैं? जनसंख्या विभाजन का काल, क्योंकि इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध, महामारी, सूखा, अकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और इस दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि -0.31% रही थी मित्रों। तथा राजस्थान की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि -6.29% रही थी। तो याद रखेंगे उस समय जब जनसंख्या का विभाजन काल जिसको बोला जाता है 1921 के समय को, और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी था, महामारी, सूखा, अकाल जैसी अनेक समस्याओं से रूबरू होना पड़ा था जनता को। और भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी मित्रों वो माइनस में चली गई थी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जनसंख्या वृद्धि -6.29% रही थी। आगे देखिए, सन 1931 से सन 1931 की जनगणना डिफेक्टो पद्धति, ये एक पद्धति है डिफेक्टो पद्धति, उस समय चलती थी 1931 की जनगणना के समय पर आधारित थी। और भारत की पहली आर्थिक सामाजिक जनगणना उस समय की गई थी। 1931 की जनगणना डिफेक्टो पद्धति, कौन सी पद्धति? डिफेक्टो, याद रखेंगे 1931 की जनगणना और डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। और भारत की पहली आर्थिक सामाजिक जनगणना इसको कहा था। आगे देखिए, सन 1941 की जनगणना डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। 10 वर्षीय जनगणना की जाती थी। 1931 की बात करें तो डिफेक्टो पद्धति, और 1941 की बात की जाए तो डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत में जनगणना करवाने का उत्तरदायित्व महापंजीयन कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त को सौंपा गया। महापंजीयन कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना का कार्य करते थे। तो ये स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति है। 1948 के तहत भारत में जो जनगणना करवाने का उत्तरदायित्व था वो था महापंजीयन कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त को सौंपा गया। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जनगणना भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का। जनगणना भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। और भारतीय संविधान में जनगणना कराने का उल्लेख है 246वें अनुच्छेद में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में जनगणना कराने का उल्लेख 246वें अनुच्छेद में। और कौन सी सूची? संघ सूची।
भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त प्लाउडेन डब्ल्यू सी प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? प्लाउडेन, याद रखेंगे इसको। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की 1951 में करवाई गई थी मित्रों, 1951 में। शानदार पॉइंटों को शामिल किया गया है मित्रों, जो आपके लिए खास हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना, वर्तमान राजस्थान की 1961 में करवाई गई, क्योंकि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली मित्रों? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए जो प्रथम जनगणना है आधुनिक या वर्तमान राजस्थान की, वो 1961 में करवाई गई थी। जनगणना 2011 भारत के जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी। जो 2011 जनगणना करवाई गई वो भारत के जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त की बात की जाए तो वो थे आपके सी चंद्रमौली, याद रखेंगे इसको। 15वीं जनगणना 2011 के जनगणना निदेशक या डायरेक्टर इसके थे डॉक्टर सुब्रा सिंह। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराने का उत्तरदायित्व जनगणना आयुक्त या महापंजीयन अधिकारी को होता है। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराने का जो उत्तरदायित्व है वो जनगणना आयुक्त के पास या महापंजीयन अधिकारी के पास में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मित्रों, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर बात हो गई। अब देखिए, राज्य में अगर जनगणना करानी है तो उसका उत्तरदायित्व जनगणना निदेशक को होता है, और जिलों में जनगणना कराने का उत्तरदायित्व जिला जनगणना अधिकारी या जिला कलेक्टर के पास में होता है। तो सभी ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय, राज्य और जिलों में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये टॉपिक है मित्रों आपका दे रखा है जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, यानी जनसंख्या में जितना क्षेत्रफल है उसका भाग दिया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है, कोई क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में कहते हैं मित्रों पॉपुलेशन डेनिसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में देखा जाता है। अब देखिए किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व है। इसलिए जनसंख्या घनत्व है यानी जितने लोग हैं उनकी संख्या और ज़मीन का जितना क्षेत्रफल है उसका भाग दिया जाता है, तो आपका क्या निकल के आता है? जनसंख्या घनत्व है। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को निकाला जा सकता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जनसंख्या का घनत्व है यानी लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का क्या है? अनुपात है। यह आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों में मापा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, क्षेत्र मान लीजिए अक्ष है, उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1.5 लाख व्यक्ति है। जनसंख्या के घनत्व की गणना 1.5 लाख को 100 से भाग देकर की जाती है। इस प्रकार से आप जनसंख्या के घनत्व को निकाल सकते हैं। किसी भी राज्य की बात हो, ज़िले की बात हो, शहर की बात हो या गांव की बात हो, उसका जनसंख्या घनत्व आपके द्वारा निकाला जा सकता है। अगर आपको उसका क्षेत्रफल पता हो और कुल कितनी जनसंख्या है तो आप आसानी से जनसंख्या के घनत्व को निकाल सकते हैं। आपको तो पता होना चाहिए मित्रों इसके बारे में, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत में राज्य स्तर पर उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घनत्व को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, एक मध्य घनत्व वाले क्षेत्र और तीसरे हैं कम घनत्व वाले क्षेत्र। तो जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घनत्व को राज्य स्तर पर बात की जाए तो 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अधिक, मध्य और कम। अब देखिए मित्रों, एक टॉपिक आपके दे रखा है साक्षरता। तो साक्षरता कितनी है, कौन से ज़िले में ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये तो आगे की बात है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साक्षरता कहते किसे हैं। तो साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। पढ़ना आना चाहिए और लिखना आपको आना चाहिए,
तभी आप क्या हैं, साक्षर हैं। और इसका संबंध किससे, साक्षरता से। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं, यानी माना जाता है किसी देश में किस प्रकार से उसको माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, साक्षर कहा जाता है। अगर वह अपना नाम लिख ले और उसको पढ़ ले तो उसको साक्षर मान लिया जाता है भारत में। तो ये साक्षरता की परिभाषा है। अब एक देखिए लिंगानुपात पॉइंट दे रखा है आपके, तो उसको भी देखेंगे। लिंगानुपात से तात्पर्य किसी भी जनसंख्या में, कोई भी जनसंख्या मान लीजिए, राज्य की मान लीजिए, शहर की मान लीजिए, तो वहाँ पर पुरुष एवं स्त्रियों के बीच में जो अनुपात है कि उस संख्या में, जनसंख्या में कितने पुरुष हैं एवं कितने स्त्रियां हैं, तो वो क्या है, आपका लिंगानुपात है। लिंगानुपात निकालने के लिए प्रति हजार को आधार बनाकर मानकर या बनाकर पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या का अनुपात निकाला जाता है। यानी प्रति हजार पुरुष हैं या स्त्रियां हैं तो उनको आधार मान के ये लिंगानुपात की गणना की जाती है। अब देखिए मित्रों, राजस्थान की जनसंख्या 2022 की देखते हैं पहले। अनुमानित जनसंख्या है मित्रों, ये माना गया है 2022 की अनुमानित जनसंख्या। 2020 में राजस्थान की जो अनुमानित जनसंख्या है ये देखिए कितनी है, इतनी दे रखी है मित्रों। ये आंकड़े हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। 2020 में राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 7,95,02,477 मानी गई है। और 2022 में पुरुषों की जो अनुमानित जनसंख्या है वो इतनी है मित्रों, 41,23,05,725। याद रखेंगे इसको। और ये कुल जनसंख्या है। 2022 में अगर महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या की बात करें तो 38,26,06,753 है। तो ये आंकड़े हैं, ध्यान में आपको रखने पड़ेंगे, मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसको भी याद रखेंगे। 2011 में राजस्थान की कुल आबादी 68,54,08,437 थी। और पुरुषों की जनसंख्या 35,55,04,169। महिलाओं की जनसंख्या की बात की जाए तो 32,99,04,268। भारत की जनसंख्या का 5.66% थी ये। राजस्थान की जनसंख्या की अगर बात की जाए भारत की तुलना में तो 5.66% है। और लिंग अनुपात देखा जाए तो 928 है। 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियां थी मित्रों, स्त्रियों की संख्या 928 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रखेंगे प्रत्येक आंकड़ा। और बच्चों का लिंग अनुपात देखा जाए तो 888, यानी जो बच्चियां थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो 1000 लड़कों पर 888 लड़कियां थी। घनत्व की बात की जाए प्रति वर्ग किलोमीटर तो 200। घनत्व मील प्रति वर्ग किलोमीटर में बात की जाए तो 519 है। और क्षेत्र प्रति वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 76 मील प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मील ये क्यों दिए गए हैं इस बार, ये इस बार इसलिए दिए गए हैं मित्रों क्योंकि इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, प्रति वर्ग किलोमीटर में ना पूछ के मील प्रति वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया था। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है 1,32,139 है। मील प्रति वर्ग किलोमीटर में ये बदला गया है तो इतना आता है। और बच्चों की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की बात की जाए तो ये इतना है, देखिए आंकड़ा 10,64,09,504 बच्चों की जनसंख्या है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की। लड़कों की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बीच में ये इतना दे रखा है। लड़कियों की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बीच में ये इतनी है। तो ये मित्रों आंकड़े पीडीएफ में आप अच्छे से देखना है इनको। अगर आपके पास में नहीं है, डिटेल पुस्तक नहीं है, तो इनको अच्छे से एक बार लिखना, याद करना। साक्षरता की बात की जाए तो 66.11% साक्षरता पुरुषों में देखा जाए
तो 79.19% है। ये 2011 के अनुसार है। साक्षरता महिलाओं में 52.13%। कुल साक्षर की बात की जाए तो इतने कुल साक्षर हैं, और साक्षर पुरुष ये हैं। साक्षर महिलाओं की बात की जाए तो इतने हैं। तो 38,27,05,282 कुल लोग साक्षर हैं, जिनमें से पुरुषों की बात की जाए तो 23,68,08,412, और साक्षर महिलाएं आपकी 14,58,06,870। राजस्थान की आबादी धर्म के अनुसार विवरण देखें 2011 और 2022 दोनों की देखते हैं तुलनात्मक रूप से। धर्म आपका दे रखा है, दूसरी तरफ 2011 की जनसंख्या, बीच में आपके प्रतिशत, और 2022 की अनुमानित जनसंख्या। हिंदुओं की बात की जाए तो इतनी दे रखी है, देखिए कितनी है, 60,65,07,103। और प्रतिशत की बात की जाए तो 88.49%। और 2022 में अगर हिंदुओं की जनसंख्या की बात की जाए तो मित्रों 70 करोड़ 35,01,08 है। तो ये है। मुसलमान इतने हैं मित्रों, ये आंकड़े आपको देख लेने हैं अच्छे से। ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। तो ये प्रतिशत वाले आंकड़े ध्यान में रखें। बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि ये इतने डिटेल में पूछेंगे, ये शायद आपसे ना पूछें आंकड़े, लेकिन प्रतिशत वाले आंकड़े पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। मुसलमानों की 9.07% जनसंख्या अपने राजस्थान में है। ईसाइयों की बात करें तो 0.14%। सिखों की बात करें तो 1.27%। और बौद्ध हैं आपके 0.02%। जैन 0.91%। कुछ जातियां जो अघोषित हैं, घोषणा उनकी नहीं हुई है, वो हैं आपके 0.10% है। और अन्य की बात करें तो उसमें 0.01% है। तो ये कुल आंकड़े दे रखे हैं 2011 में आपके 68,54,08,437। और अब हो गए हैं बढ़कर 2022 में 79,50,00,000 हैं, 2,477। दोनों याद रखेंगे आप, 2011 वाले और 2022 वाले। और बीच में इनका अंतर भी पूछा जा सकता है, तो अंतर इनमें से जो 2022 वाली जनसंख्या दे रखी है, इसमें से इसको घटा देना, तब इसका अंतर आ जाएगा। परसेंटेज में ये अंतर पूछा जा सकता है मित्रों, इसको भी ध्यान में रखना। राजस्थान जनसंख्या तथ्य देखिए, 2011 के अनुसार तथ्य दे रखे हैं। विवरण की बात करें, जिला 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका जयपुर है, तो ये इतनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका जैसलमेर। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला, सबसे अधिक लिंग अनुपात डूंगरपुर। तो ये याद रखेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, सबसे कम जनसंख्या वाला जैसलमेर, सबसे अधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका धौलपुर है। तो यहाँ पर धौलपुर में लड़कियाँ बहुत कम हैं, डूंगरपुर में बहुत ज़्यादा हैं, 994 हैं झार लड़कों पर, और धौलपुर में आपके 846। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला अगर देखा जाए तो आपका कोटा है, 76.56% लोग यहाँ पर साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका जालौर है, 54.86%। तुलनात्मक रूप से देखिए आप राजस्थान के जिलों की जनसंख्या, लिंग अनुपात और साक्षरता, तीनों का कंपैरिजन करते हैं 2011 और 2022 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर देखते हैं। जिलों की बात करें तो ये जिले दे रखे हैं आपके, एक साइड में जनसंख्या दे रखी है उन जिलों की, लिंग अनुपात कितना है, और ये साक्षरता दे रखी है। 2022 की अनुमानित जनसंख्या इनमें इन जिलों की दे रखी है। तो ये डिटेल है, एक बार देख लें। अजमेर में जो आपका लिंग अनुपात है, जनसंख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, ये बहुत कम पूछा जाता है, बाकी आप देख लेना पीडीएफ में। अजमेर में लिंगानुपात 951 है। और साक्षरता की बात करें तो 69.33%। अलवर में 895, 70.72%। सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले देख लेंगे, इसमें पूरी डिटेल है, ये देख सकते हैं आप।
सभी ज़िलों की दे रखी है। इसमें अपने को देखना है सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले, तो वो अच्छे से ध्यान में रखना है, उन्हीं में से ज़्यादातर पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनसे रूबरू आपको करवा दिया जाएगा। अब देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाले ज़िले, सबसे अधिक जनसंख्या वाले ज़िले देख लेते हैं 2011 और 2022 की तुलना करके। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जयपुर है आपका, ये इतनी है 66,26,26,178 है। और अब इसकी जनसंख्या हो गई है मित्रों 76,85,041 2022 में। और उसके बाद में जोधपुर है आपका, फिर अलवर है, और फिर आपका नागौर है। ये जनसंख्या दे रखी है, आप देख सकते हैं इसमें कितना अंतर आ रहा है। तो क्रम से याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो जयपुर की, उसके बाद में जोधपुर, अलवर और नागौर, चारों के बारे में ध्यान में रखेंगे। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। और सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िलों की बात करें 2011 और 2022 की तुलना के आधार पर, तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, उसके बाद में प्रतापगढ़, फिर सिरोही, और लास्ट में आपका बूंदी। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है, 6,69,919 2011 में थी, और अभी ये बढ़कर हो गई है 7,76,972। बाकी ये आंकड़े जो भी हैं देख लेना अच्छे से, इनको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये याद रखें, बस नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले। सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले, तो कोटा है आपका सबसे अधिक साक्षरता, यहाँ पर है 76.56%। उसके बाद में जयपुर 75.51%। और झुंझुनू की बात करें तो 74.13% है। और सीकर है आपका 71.91%। उभरता हुआ है, अभी काफ़ी उभार इसमें देखने को मिला है। सीकर की बात करें, हो सकता है फर्स्ट स्थान पर भी चला जाए। और सबसे कम साक्षरता वाले ज़िलों की बात की जाए मित्रों तो जालौर है आपका, फिर उसके बाद में सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत कम हैं। जालौर में 54.86%, सिरोही की बात की जाए तो 55.25%, और प्रतापगढ़ में 55.97%, बांसवाड़ा में 56.33% लोग साक्षर हैं सिर्फ। सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले हैं, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मित्रों सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले ज़िले। सबसे अधिक लिंग अनुपात, तो डूंगरपुर है मित्रों सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला। यहाँ पर 1,000 लड़कों पर 994 लड़कियाँ हैं। राजसमंद की बात की जाए तो 990 हैं। और पाली में आपकी 987 लड़कियाँ हैं 1,000 लड़कों पर। प्रतापगढ़ में 983 लड़कियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो डूंगरपुर में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, 1,000 लड़कों पर 994 लड़कियाँ। अब देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले। सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले, तो देखिए धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला आपका धौलपुर है मित्रों, 846 लड़कियां हैं 1,000 लड़कों पर। जैसलमेर में 852 हैं, करौली में 861 हैं, और भरतपुर में 880 लड़कियां हैं 1,000 लड़कों पर। तो ये सबसे कम वाले हैं। अब राजस्थान जनगणना 2011। अब ये मित्रों देखिए टॉपिक किस प्रकार से दिया हुआ है आपके, सिर्फ इतना दे रखा है कि जनगणना है या जनसंख्या घनत्व है। तो शायद आपको भी इसके बारे में पता नहीं होगा कि करंट वाली पूछेंगे या 2011 के बारे में पीछे वाली। तो 2011 को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी आप ज़्यादा फोकस करंट वाली पर रखना है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या ये है मित्रों 68,54,08,437 2011 के अनुसार। शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इतनी है, कुल जनसंख्या का 24.9% है। कुल जनसंख्या का 24.9% आपकी शहरी जनसंख्या है। पुरुषों की बात करें तो 25.1% है, और महिलाएं आपकी 24.7% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो कुल जनसंख्या का 75.1% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है राजस्थान में। यहाँ पर पुरुष और महिला का अलग अलग देखिए, पुरुष हैं ग्रामीण हैं
जनसंख्या में 74.9% यानी कम है, और महिला इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, 75.3% है। याद रखेंगे आंकड़े। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले देख लेते हैं। वो तो अपन ने जो ऊपर पढ़े हैं वो तो 2022 के अनुसार पढ़े हैं। ये जो भी आपने पढ़े हैं ये 2022 के अनुसार आंकड़े हैं। और अब देखते हैं 2011 से संबंधित आंकड़े, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले। तो इसमें भी मित्रों जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, ये इसकी जनसंख्या है। 66.26 लाख, 36.87 लाख, 36.74 लाख अलवर की है। नागौर की बात करें तो 33.07 लाख, उदयपुर की बात करें तो 30.68 लाख। तो ये आंकड़े हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों की बात करें 2011 में, तो उस समय भी जैसलमेर था आपका 6.69 लाख, प्रतापगढ़ 8.67 लाख, सिरोही की बात करें तो 10.36 लाख, और बूंदी आपका 11.10 लाख, राजसमंद 11.56 लाख। तो ये हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला 2011 में जयपुर था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला आपका जैसलमेर था। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर। 2011 वाले स्पीड से बता देता हूं आपको। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला उस समय प्रतापगढ़ था मित्रों। 2011 की बात की जाए, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर था। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका जैसलमेर। दोनों वही ध्यान में रखने हैं, जयपुर और जैसलमेर। लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले ज़िले की बात की जाए तो प्रतापगढ़ है मित्रों, याद रखना इसको। और ये पॉइंट देखिए, वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, वह है आपका डूंगरपुर। जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, वह जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कितना? 93.6% है। ये जनसंख्या गांवों में निवास करती है डूंगरपुर की। आंकड़े तो बहुत शानदार हैं मित्रों, और सिर्फ वही आंकड़े आपके सामने पेश किए जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हों। वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है, कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है, तो वह जिला कौन सा आपका? कोटा। 60.3% जनसंख्या शहरों में निवास करती है कोटा की। और दशक 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि है मित्रों, निरपेक्ष वृद्धि 21.3% है। और पुरुष संख्या में वृद्धि की बात की जाए तो 20.8% है 10 वर्षों में, 2001 से 2011 तक। महिला संख्या में वृद्धि हुई है मित्रों, 21.8% है। ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 19% है, और शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर आपकी 29% है। तो ये आंकड़े हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले कौन कौन से हैं देखिए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, तो इसमें आपके हैं बाड़मेर 32.5%, जैसलमेर 31.8%, जोधपुर 27.7%, बांसवाड़ा 26.5%, और जयपुर आपका 26.2% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले, 10 वर्षों की गणना की बात की जाए तो 5 जिले न्यूनतम जनसंख्या वाले आपके गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। और ये आंकड़े हैं, इनके देख सकते हैं आप, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। आगे देखिए मित्रों, 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अगर देखा जाए तो बाड़मेर है आपका, 32.5% है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला 2001 से लेकर 2011 तक है। 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका गंगानगर 10% है। 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक वाला जिला जैसलमेर 34.5% है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका कोटा 6.1% है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका अलवर है, 50.5% है।
न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि वाला जिला डूंगरपुर 9.8% है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए 10 वर्ष में तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका जयपुर है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले की बात की जाए तो वो आपका जैसलमेर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले देखिए कौन कौन से हैं। सर्वाधिक जन घनत्व है जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398 है। सर्वाधिक की बात हो गई। अब देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले। जहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व है तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92 और चूरू में 147, जोधपुर में आपके 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे इसको। लिंगानुपात की बात की जाए प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 928। शहरी लिंगानुपात 914 है, ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा है थोड़ा, 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, 994 महिला 1000 पुरुषों पर। सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले की बात की जाए तो धौलपुर है आपका, 846 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले ये हैं मित्रों, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 994, 990 राजसमंद में, 987 पाली, 983 प्रतापगढ़ है और 980 बांसवाड़ा। सबसे ऊपर आपका डूंगरपुर। यहाँ पर सिर्फ 6 स्त्रियाँ कम हैं पुरुषों से। आधार की बात की जाए तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 जिले मित्रों ये हैं आपके धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर। यह आंकड़े दे रखे हैं इनके। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में बात की जाए तो वो आपका पाली है, 1003 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में धौलपुर, 841 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात की जाए शहरी क्षेत्र में तो आपका टोंक है मित्रों, 985 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए। और सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में आपका जैसलमेर है, 807 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ये 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी आयु वर्ग की जनसंख्या है इतनी है, कुल जनसंख्या का 15.5% है। 1,06,49,504 यानी 15.5% कुल जनसंख्या का। शहरी जनसंख्या अगर देखी जाए तो 13, जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं वो 13.1% हैं, और पुरुष 13.4%। महिलाओं की बात की जाए तो 12.8% है। ग्रामीण जनसंख्या 16.3% है, पुरुषों में 16.7%, महिलाएं आपकी 16% हैं। 0 से 6 वर्ष की बात हो रही है मित्रों। और 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत है तथा परिवर्तन देखिए, ये 2001 और 2011 के आंकड़े हैं मित्रों। थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे आप। कुल 18.85 ऊपर देखिए। कुल जनसंख्या अगर 2001 में बात की जाए और 2011 में कुल जनसंख्या इतनी है, प्रतिशत परिवर्तन ये देखने को मिलता है। तो 2001 में 18.85% और 2011 में 15.5 है, तो ये माइनस में गई है यहाँ पर। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या की बात की जाए और पुरुषों में ये भी देखिए माइनस में है और महिलाएं भी माइनस में हैं, यानी मृत्यु दर इनकी ज़्यादा रही है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है आपका, और 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। 0 से 6 लिंगानुपात की बात की जाए तो 888, और शहरी लिंगानुपात की बात की जाए
तो 874 है। ग्रामीण लिंगानुपात आपका 892। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा। 934 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू। 837 बालिकाएं 1000 बालकों पर। और ये 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में 934, उसके बाद में ये देख सकते हैं आंकड़े। और सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर, धौलपुर। सबसे कम झुंझुनू, और बाकी इनमें भी कमी है। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या ये दे रखी है 17.8% है। कुल जनसंख्या का 17.8% है अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या। ग्रामीण में बात की जाए तो 18.5%, शहरी में 15.7% है। अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 13.5% है। ग्रामीण में 16.9, और शहरी में बात की जाए तो बहुत ही कम है, 3.2% है। तो जो भी आंकड़े हैं ध्यान रखेंगे इनका। वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है तो वो आपका जयपुर है। वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम निवास करती है तो वो मित्रों आपका डूंगरपुर है। सर्वाधिक की बात की जाए तो जयपुर, और कम की बात की जाए तो डूंगरपुर। और दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो सर्वाधिक 2001 से 2011 के बीच में बाड़मेर 41.2% है। और न्यूनतम वृद्धि दर की बात की जाए 2001 से 2011 के बीच में तो डूंगरपुर 13.7% है। और वह जिला जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है तो वह आपका उदयपुर है। वह जिला जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम निवास करती है तो वो आपका बीकानेर है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो उदयपुर, सबसे कम की बात करें तो बीकानेर। वह जिला जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 में सर्वाधिक रही तो नागौर। और दशकीय वृद्धि सबसे कम रही गंगानगर की -8.6% है। अब देखिए साक्षरता की बात करें तो मित्रों साक्षरता 66.1% है। शहरी की बात की जाए तो 79.7, व ग्रामीण की बात की जाए तो 61.4% है। पुरुष साक्षरता 79.2% है। शहरी 87.9 व ग्रामीण 76.2% है। महिला साक्षरता की बात की जाए तो 52.1% है। शहरी में 70.7, ग्रामीण में 45.8% है। तो अच्छे से पीडीएफ में देखें इसको। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, 76.6% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर है आपका, 54.9% लोग यहाँ पर साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात की जाए तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर, ये 5 हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों की बात की जाए तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर हैं। ये आंकड़े देख सकते हैं इनके। इसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है आपका। न्यूनतम ग्रामीण की बात की जाए तो सिरोही है। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला नागौर है। ये प्रतिशत में आंकड़े हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका झुंझुनू। पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर हैं यहाँ पर, 86.9% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा संयुक्त रूप से 69.5% है। ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले हैं मित्रों। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। साक्षरता के मामले में पुरुषों की बात की जाए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले। वैसे तो कोटा है मित्रों, लेकिन पुरुषों की बात की जाए तो झुंझुनू आएगा इसमें। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले आपके प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर हैं। सबसे कम बाड़मेर। तो ये जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं के बारे में है।
और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर हैं आपके। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिलों की बात की जाए तो जालौर है सबसे कम, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो ये जो भी आंकड़े हैं पीडीएफ में आप अच्छे से देखें इनको, शानदार टॉपिक है। तो ये था मित्रों आपका जनगणना आधारित खास टॉपिक, जनसंख्या घनत्व है और लिंगानुपात, साक्षरता, इन सभी पॉइंटों के बारे में आपने अच्छे से जाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे, 2022 और 2011 की तुलना करते हुए आपको बताया गया है, 2001 को भी शामिल किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।